भगवद गीता अध्याय 13 प्रकृति, भोक्ता और चेतना। अंतिम 6 अध्याय दिव्य ज्ञान पर केंद्रित हैं। यह ज्ञान भौतिक इच्छाओं से अनासक्त होने तथा श्री कृष्ण से आसक्त होने में हमारी सहायता करता है। 13वें अध्याय में पूर्व चर्चित विषयों को ही लिया गया है, परंतु यहाँ उनका गहराई से विश्लेषण देखने को मिलता है। इस प्रकार बुद्धिमान पाठक अपने विश्वास को सुदृढ़ करने तथा अपनी समझ को गहन बनाने के लिए श्री कृष्ण द्वारा दी गई तर्क सम्मत प्रस्तुति का लाभ उठा सकते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तथापि इस शरीर में दूसरा एक दिव्य भोक्ता है। वह परमेश्वर प्रत्येक प्राणी की देखरेख करता है तथा उन्हें कार्य करने की अनुमति देता है, और वही परमात्मा नाम से जाना जाता है। श्लोक क्रमांक 1 से 7। बुद्धि युक्त प्रश्न। अर्जुन श्री कृष्ण से 5 विषयों पर प्रकाश डालने के लिए कहते हैं। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र अर्थात कार्यों का क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञान, ज्ञान एवं ज्ञान की पद्धति, और ज्ञेय अर्थात ज्ञान का विषय। ये विषय वैदिक दर्शन के सर्वप्रथम घटक हैं और इसलिए श्री कृष्ण पूरे अध्याय में इन पर प्रकाश डालते हुए चर्चा करते हैं। यद्यपि अर्जुन महान भक्त थे, परंतु मानवता के कल्याण हेतु वे भौतिक दृष्टि से बुद्ध व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। अपनी सटीक जिज्ञासाएं श्री कृष्ण को जीवन के सर्वाधिक गूढ़ रहस्यों के विषय में उत्तर देने का अवसर प्रदान कर रही है। श्री कृष्ण क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ की चर्चा करते हुए आरंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 8 से 12 ज्ञान के विषय। जिस प्रकार क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा ज्ञान के अनुसंधान द्वारा स्वयं को क्षेत्र शरीर से मुक्त कर सकता है, यह उन श्लोकों में बताया गया है। चूंकि सच्चा ज्ञान केवल योग्य व्यक्ति के हृदय में ही उजागर होता है, इसलिए दिव्य गुणों के विकास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही वास्तविक विधि है, और इन गुणों में विनम्रता सर्वोपरि है। केवल जानकारी एकत्र करके उन्हें रट लेना ही ज्ञान नहीं है, अपितु उस ज्ञान को अपनी चरित्र एवं व्यवहार में उतारना सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति सद्गुण विकास करने का प्रयास करता है, वह हृदय परिवर्तन का अनुभव करता है। फलस्वरूप वह अपनी सनातन आत्मा की अस्थाई वस्त्र रूपी शरीर को शरीर के साथ की गई गहरी पहचान से मुक्त कर लेता है। श्लोक क्रमांक 13 से 19। आत्मा एवं परमात्मा। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब ज्ञान के विषय अर्थात ज्ञेयम की चर्चा करते हैं। ज्ञान का उद्देश्य आत्मा एवं परमात्मा का साक्षात्कार करना है, जो सनातन रूप से अलग अलग होते हुए भी घनिष्ठता पूर्वक एक दूसरे से जुड़े हैं। परमात्मा को जानना आत्मा का विशेष अधिकार है, परंतु कई बार परमात्मा को अविज्ञेयम कहा गया है, अर्थात जिसे जाना न जा सके। दोनों में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जाए? जो लोग भौतिक तर्कों एवं भौतिक इंद्रियों के माध्यम से प्रयोगाश्रित अनुसंधान द्वारा परमेश्वर को समझने का प्रयास करते हैं, वे निश्चित ही विफल रहते हैं और उनके लिए परमात्मा अनजान बना रहता है। परंतु जो लोग महान आचार्यों की दृष्टि से देखते हुए उचित भावना में इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें अवश्य ही समस्त ज्ञान के विषय परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त होता है। श्लोक क्रमांक 20 से 35। भोक्ता। अंतिम 2 विषयों के विवरण द्वारा इस अध्याय का समापन होता है। ये विषय है प्रकृति एवं पुरुष। बद्ध जीव जड़ पदार्थ प्रकृति को नियंत्रित करके उसका भोग करना चाहता है। भोग करने की ही भावना उसे भौतिक जगत से बांधती है, परंतु परमात्मा वास्तविक भोक्ता पुरुष है और प्रत्येक वस्तु, भौतिक प्रकृति एवं जीवात्मा अंततः
उन्हीं के भोग हेतु है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल सींचने से उसके तने, शाखाएं तथा पत्तों को पोषण प्राप्त होता है, उसी प्रकार श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए की गई उनकी सेवा एवं पूजा स्वयं ही सेवक सहित प्रत्येक जीवात्मा को परम तृप्ति प्रदान करती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो मनुष्य ज्ञान चक्षुओं द्वारा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के बीच भेद देख सकते हैं और जो भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया जान जाते हैं, वे परम गति प्राप्त करते हैं।